नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस साल का ये पहला देश है हमारा है। तो आज का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। सनातन में श्रद्धा रखने वाले देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए क्या नया साल गोल्डन ईयर यानी स्वर्ण साल साबित होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दशकों से रामलला के जिस भव्य मंदिर का इंतजार था उसका प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। और तो और सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में अब राम नजर आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद को कृष्ण का अवतार बताने लगे हैं। और यूपी चुनाव के दौरान तो वासुदेव श्री कृष्ण सपने में अखिलेश यादव को दर्शन देने भी आ गए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो बहुसंख्यकों को साथ लेना पड़ेगा, यानी हिंदुओं को साथ लेना पड़ेगा, वरना नरेंद्र मोदी को हराना अब मुश्किल हो गया है। इसलिए कांग्रेस नेता मंदिर जाने वालों और तिलक लगाने वालों को दरकिनार अब नहीं कर सकते। और मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है, क्योंकि काशी और केदारनाथ से लेकर महाकाल लोक तक सनातन आस्था के तमाम बड़े केंद्र अब पहले से ज्यादा दिव्य और भव्य दिखने लगे हैं, हो गए हैं। तो सवाल है, क्या यह नया साल 2023 भी सनातन आस्था के नाम पर रहने वाला है? आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ा संवाद। 2023 सनातन का स्वर्ण साल के पहले ये देश है हमारा में आपका अभिनंदन है व्यूअर्स। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री राम। क्या 2023 सनातन आस्था का स्वर्ण काल साबित होने वाला है? क्योंकि सनातन आस्था से जुड़े मुद्दे गिनते जाइए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्रथम तल अक्टूबर 2023 में तैयार हो जाएगा। ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सनातन आस्था के कई बड़े केंद्रों को पहले से भी ज्यादा दिव्य और पहले से ज्यादा भव्य बनाया जा चुका है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं। सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में प्रभु श्री राम दिखने लगे। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी का बयान भी सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो बहुसंख्यकों को साथ लाना ही पड़ेगा, वरना मोदी को हराना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस के नेता मंदिर जाने वालों और तिलक लगाने वालों को दरकिनार नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल खुद को कृष्ण का अवतार बताने लगे और यूपी चुनाव के दौरान वासुदेव श्री कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में आए थे। तो सवाल है कि आस्था के केंद्रों से लेकर सियासत तक क्या नया साल सनातन आस्था वालों के लिए एक अहम साल साबित होने वाला है? आज इसी पर जनता के बीच होगा सबसे बड़ा संवाद। 2023 सनातन आस्था का स्वर्ण काल। चर्चा सबसे पहले तो हमारे तमाम मेहमानों का अभिनंदन है, तमाम व्यूअर्स का अभिनंदन है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं खास तौर पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, आपका अभिनंदन है। और इस साल जो स्पोक्स पर्सन की रेटिंग आई उसमें नंबर 1 पर भी आए, तो उनका जोरदार स्वागत है एक बार फिर से। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है।
मेरे साथ ऋत्वेश्वर जी महाराज हैं। सदगुरु आपका भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ अंसार रजा है, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, बड़े लंबे अरसे बाद हमारी स्टूडियोज में दिख रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, उनका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। साल 2023 सनातन आस्था के लिए मैं शुरुआत आपसे करता हूं ऋत्वेश्वर जी महाराज। सनातन आस्था के लिए बड़ा साल होगा। बड़ा साल इसलिए होगा कि कहा जाता है लीगली 50 साल का इंतजार रामलला के मंदिर के लिए करना पड़ा और वैसे 500 साल का इंतजार करना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा है जो पूरे सनातन धर्मावलंबी, मतावलंबी पूरे विश्व में जो हैं, इससे वो प्रसन्न होंगे। और पिछले साल आपने कहा कि सबसे सुपरहिट था, ये इस साल भी होगा, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल उठाया है। देखिए 2023 आ रही है, लेकिन 2022, 2014 से जो कुछ इस देश में होता आया है, कभी भी कोई सत्य बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। यद्यपि आपको लोग दलाल कह देंगे, आपको सत्ता के दलाल कह देंगे, किसी पार्टी से जोड़ देंगे, मेरा ये कहना है जो राष्ट्रीयता, सनातन धर्म, सनातन मत और भारत के विकास के लिए काम करे, सबके हित के लिए काम करे, उसके पक्ष में खड़ा होने में अगर कोई दलाल कहता है तो 100 बार दलाल कहलाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, आपने भी नाम लिया मथुरा, मैं अयोध्या में भी और हमारे काशी में भी, मैं सब जगह गया, पर अब तो हमारे कृष्ण लला का समय आया है, मैं तो वहीं का हूं। और ये सुंदर समय आया है। एक साधारण सी बात है, देखिए 3 चीजें हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, इतने पे तो बात हो रही थी। वेटिकन सिटी में कोई क्या जाके मंदिर की बात कर सकता है? कोई मक्का मदीना में जाकर के किसी मंदिर की बात कर रहा है? ये स्थान, 3 स्थान हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए आत्मा की तरह है, प्राण की तरह है। रामलला का मंदिर बहुत भव्य और दिव्य बनने जा रहा है। काशी और मथुरा की बात हो रही है, लेकिन इसी बीच सियासतदानों को भी लगने लग गया है कि बिना हिंदुत्व के अब काम नहीं चल सकता। किसी को वासुदेव कृष्ण सपने में आते हैं तो कोई तो खुद बन जाता है। क्या आपको लगता है कि सियासत के लिए भी सनातनी युग है ये? आप एक बात बताइए अमित जी, अगर अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण जी आते हैं तो इसमें बुरा क्या है? किसी ने बुरा कहा नहीं है, तो फिर उस पर एतराज करने की तो कोई बात नहीं है। भाई खाली मोदी जी के ही सपने में भगवान राम आ सकते हैं क्या? और किसी पे हक नहीं है? दूसरा, जहां तक सवाल आपने एक बात कही है कि हिंदुओं की जरूरत है, देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे रहते हैं, उनके बगैर हम नहीं चल सकते। जो लोग ये कल्पना करते हैं कि हम हिंदुओं को छोड़ करके सत्ता में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हिंदुस्तान सबसे मिलकर के बनेगा, सरकारें सबसे मिलकर के बनेंगी। ये अलग बात है कि बीजेपी कहती है कि मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन वोट चाहिए होता है। कहती जरूर है कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, जैसे इनके परवेश वर्मा कहते हैं मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब बड़े मोदी जी हैं या परवेश वर्मा, ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी बताएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की कल्पना बगैर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नहीं की जा सकती। एक युग था जिसमें कहा जाता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक अक़लियतों का है, और स्पेसिफिकली कहा गया मुसलमानों का है। वहां से यहां तक, वहां अब ए के एंटनी कहते हैं कि हिंदुओं के बिना, तिलकधारियों के बिना अब कोई सरकार बनानी नामुमकिन होती जा रही है। चाहे तिलकधारियों की बात करें आप, चाहे टोपी वालों की बात करें आप, ये सिर्फ सियासत की चीजें हैं। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज बैठे हैं, या महाराज जी बैठे हैं, या सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे, हम लोगों में तो कोई मतभेद नहीं, हम तो आसपास बैठे हुए हैं। लेकिन जब सियासत की बात आती है तब लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या ये लोग जो आपके दर्शक बैठे हैं, आपने मौलाना साजिद रशीदी साहब का नाम लिया, क्या इन लोगों ने ताली नहीं बजाई क्या इनके नाम पे? बजाई कि नहीं बजाई? तो इन्हें तो कोई बुराई, प्यार दिखाई दे रहा है। फिर तो राहुल जी को समझाना चाहिए, प्यार ही प्यार है भैया। राहुल जी तो समझा रहे हैं, आप समझे तो, वो तो समझा ही रहे हैं कि प्यार ही प्यार बांट रहे हैं। एक मिनट जी जी, जहां तक आपने सलमान खुर्शीद की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप
तुलसीदास जी की जो चौपाई है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, हमें तो आप में भी राम दिखता है, तो उसमें क्या कीजिए, आप इतराज दिख कीजिएगा। सकता है आपको किसी में, फिर क्या, सबका डीएनए एक है, राम आपको किसी में भी दिख सकता है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना। एक पॉइंट है, सब में राम दिख सकता है, लेकिन राम के बराबर कोई नहीं हो सकता। बराबर कोई नहीं हो सकता। तो सलमान खुर्शीद तो राम के बराबर खड़ा करने की कोशिश की। मेरा तो सवाल है कि किसी और धर्म के ईस्ट के साथ करता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। लेकिन विषय वो नहीं है। प्रभु श्री राम के बराबर ना तो राहुल गांधी हो सकते हैं और ना मोदी हो सकते। मोदी को तो कंपेयर ही नहीं कर रहा ना किसी। अरे लोग तो भगवानों से भगवान कह रहे हैं उनको तो लोग भगवानों का भगवान कह रहे हैं। त्रिवेदी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो मौलाना साहब ने कही, सब में भगवान, सब में राम है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इजिप्ट में फेराहो राजाओं का नाम सुना है ना, जाके चेक करिएगा। फेराहो डायनेस्टी का पहले राजा का नाम क्या है? राम से। सोचिएगा, राम से में राम कहां से आ गया? जॉर्डन रिवर, खूब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा इजिप्ट का शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया है उसमें। इसलिए राम सब जगह हैं, चाहे इधर देखिएगा ईस्ट में या वेस्ट में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपने घर पे उनको। मगर अब मैं एक सियासत का जवाब देता हूं और नए वर्ष का। देखिए, जो मौलाना साहब ने सियासत की बात की, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के माइंडसेट इस ढंग से भरने का प्रयास किया जाता है। मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात कही। हमने जो निर्धन लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए योजनाएं दी हैं, 70% अल्पसंख्यकों का कोई ना कोई परिवार ने किसी न किसी योजना का लाभ जरूर लिया है। यह सोचने की बात है कि इतना देने के बाद भी वोट क्यों नहीं मिलता। दूसरी तरफ हिंदू समाज में 700 रुपए की बिजली देने के लिए वोट किसी को देने को तैयार हो जाते हैं। तो यह विचार भी एक करने का विषय है कि यदि हम सबको दे रहे हैं, फिर भी कोई उस लाभ को लेने के बाद भी विकास से न संबंध रख के मन में किसी द्वेष से संबंध रख रहा है, तो मेरे विचार से इस स्वर्ण काल में हमें उस चीज का निवारण या परिमार्जन करने की जरूरत है। दूसरा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी, हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं? आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सप्तंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए थे? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। मगर अफसोस कि आज हम उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे कुहासा छट रहा है। शोक की पिछली रजनी बीच विलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छुपाए है जिसमें सुख गात। बहुत बड़े महत्वपूर्ण आपने बात करी और बहुत शानदार तरीके से आपने बात करी। मैं रुक करता हूं आपका शदाब चौहान। आज हम जब बात कर रहे हैं सनातन युग की, सनातन साल की, तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। पहली चीज ये आती है कि इस देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को रियलाइज होने लगा कि हिंदू भी अब एक बड़ा वोट बैंक है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अमीर जी, हिंदू भी बड़ा वोट बैंक नहीं है, हिंदू ही वोट बैंक है। मुसलमान तो कभी वोट बैंक था ही नहीं ना है। मुसलमान कहीं वोट बैंक नहीं है। और ना कभी आप देखिए कब मुसलमान प्रधानमंत्री कब बना, हमेशा हिंदू या सिख ही बने हैं जनरली। तो दूसरी चीज जो अभी सुधांशु भाई ने कही कि 700 के लिए दे देते हैं वो वोट नहीं, जो नहीं दिया, मुसलमान वोट नहीं दिए, 70% योजना का लाभ उठाते हैं। भारत का हर नागरिक टैक्स देता है और नरेंद्र मोदी जी या योगी जी या कोई और अगर जनता की सेवा करता है तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं करता है। हम सबसे टैक्स लेकर के जनता की सेवा करना ये उसका कर्तव्य है। अगर वो नहीं करता है तो अपने कर्तव्य के खिलाफ जा रहा है। तीसरी चीज, स्वर्णिम साल, जहां बेटियों की इज्जत रोजाना
10 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हर 6 घंटे में हो जाती हों, क्या वो स्वर्णिम साल हो सकता है? जहां किसान परेशान हो, जहां युवा रोजगार के लिए परेशान हो, जहां दलितों को आज भी घोड़ी ना चढ़ने दिया जाता हो, जहां मुसलमान अपनी इबादत गाहों के लिए, जान के लिए भीख मांगते हो, बेटियों को कहीं टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं मार दिया जाता है, वो स्वर्णिम साल कैसा हो सकता है? जहां चाइना कब्जा करता है वो स्वर्णिम साल कैसे हो सकता है? चाइना कब्जा करता है स्वर्णिम साल? बिल्कुल नहीं हो सकता। कब्जा कर लिया हमारे सनातन का स्वर्णिम करा था 1962 के अंदर। नहीं, सनातन का स्वर्णिम साल वो होगा जब कैलाश पर्वत हमारे अंडर में होगा और पेंगोंग से लेकर सारे इलाके में हमारा सारी उम्मीद आपको मोदी जी से है, इसका मतलब जब नरेंद्र मोदी जी सारी उम्मीद है पेंगोंग भी लेकर आएंगे। जब लाहौर में तिरंगा लहराएगा वो स्वर्णिम साल कहलाएगा। बताओ सुधांशु जी, बताओ लाहौर में तिरंगा कब लहराना है? शादाब चांद तैयार है, मौलाना साहब तैयार है, अब सुधांशु जी कब तैयार है देश पूछता है। ठीक है।